अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो है उसमें कैलकुलस एनालिटिकल ज्योमेट्री सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम जो कवर कर रहे होंगे 1.2 आर्टिकल है एंड दिस इज अबाउट कंबाइनिंग फंक्शंस एंड शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ग्राफ्स। और ये सेक्शन 1.2 है थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन में से। इस सेक्शन में जो कुछ हम सीखेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप कभी ये सोचें कि दो फंक्शन दोस्ती कर लेंगे तो वो आपस में क्या ही बातें करते होंगे, और या अगर उन्होंने कोई हिलजुल करनी होगी तो वो क्या बातें करते होंगे, कभी दाएं चलना है, कभी बाएं चलना है, कभी ऊपर जाना है, कभी नीचे जाना है, कभी मैं पतला लगूं तो कैसे लगूं, मोटा लगना चाहता है कोई फंक्शन तो वो कैसे लगे। सो या कहीं छुट्टियां गुजारनी है तो शिफ्ट करना है, तो ये सारा कुछ कैसे हो, ये सब कुछ हम सीखेंगे। सो सो ऑन सीरियस नोट, इसमें फंक्शंस का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट सीखेंगे। फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के दो फंक्शन अगर मिलके काम करना चाहें तो कैसे करेंगे, शिफ्टिंग ए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ए ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। जो इस वीडियो के इस सेक्शन के एक्चुअली दो पार्ट्स में वीडियो बनेगा। पहला पार्ट जो आज का वीडियो है, इसमें हम ये पहले दो सेक्शंस जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ये लास्ट टू सेक्शंस डिटेल में एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट्स एंड क्वोशंट्स। सो ऑफ कोर्स ये सारे ऑपरेशंस करने के लिए हमें दो फंक्शन चाहिए होंगे, तो हम कहते हैं कि हमारा एक फंक्शन एफ है और दूसरा फंक्शन जी है। तो इसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशंट डिफाइन करने के लिए हम दो पर्टिकुलर फंक्शंस लेते हैं जिनकी कोई एक्स इनपुट के ऊपर आउटपुट डिफाइन करते हैं। सो हम कहते हैं कि हमारा एफ एक्स जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से डिफाइंड है और जी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स से डिफाइंड है। अब फंक्शन के सम का मतलब ये होता है कि आप जब इन दोनों का सम के लिए कोई इनपुट लें तो उसकी आउटपुट क्या है। एक्चुअली तो हमें फंक्शन जो है वो एक रूल डिफाइन करना होता है। सो एफ प्लस जी इज ऑल्सो फंक्शन, लेकिन वो किस तरह से उसकी आउटपुट डिफाइन होगी, तो उसकी आउटपुट डिफाइन होगी एफ एक्स प्लस जी एक्स के साथ। सो ये हमारे पास एफ एक्स प्लस जी एक्स बनेगा। सो इन दिस केस एफ एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, जी एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। सिमिलरली एफ माइनस जी जो है उसकी भी अगर आप एक्स के ऊपर इसको ऑपरेट करें, मतलब इनपुट एक्स दें, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो होगी एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सो ये हमारा एफ माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। जी माइनस एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइन करेंगे, जी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ से हमारा जी माइनस एफ एक्स इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तो एफ नॉट जी, मतलब एफ डॉट जी के साथ हम इसको शो कर रहे हैं। नोटेशन इसकी एफ डॉट जी है। जब आप इसकी को एक्स पे ऑपरेट करेंगे, मतलब आप एक इनपुट वैल्यू देंगे, तो आउटपुट इसकी क्या होगी, दोनों फंक्शंस की आउटपुट का प्रोडक्ट, राइट। सो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस डिफाइन हो जाएगा। और सिंस हमें पता है कि हमारा जो रियल वैलिड फंक्शंस पे काम कर रहे हैं, तो एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या होंगे, रियल वैल्यूज होंगे। तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर देंगे, जी डॉट एफ बी एफ डॉट जी के इक्वल ही होगा। सो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है रियल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखते हैं कि हमारा क्वोशंट भी दो तरह से डिफाइन हो सकता है, एफ ओवर जी और जी ओवर एफ। तो एफ ओवर जी जैसे हमने बाकी के ऑपरेशंस देखे हैं, इसमें भी ऐसे ही होगा। अगर आप इनपुट वैल्यू एक्स के से ऑपरेट करते हैं तो यू विल गेट आउटपुट एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। सो इन दिस केस ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस एक्स बन जाएगी। इसी तरह जी ओवर एफ भी आप डिफाइन करेंगे इन सिमिलर फैशन, जी ओवर एफ ऑफ एक्स, तो वो जी एक्स ओवर एफ एक्स बन जाएगी। सो दिस इज हाउ जी ओवर एफ कैन बी रिटन। अच्छा, अब अगली बात ये आती है कि जब हमने ये सारे फंक्शंस डिफाइन किए हैं तो इनकी भी कोई डोमेन होगी, यानी कौन सी वैल्यू, इनपुट वैल्यूज जो हैं वो लीगल होंगी और वैलिड होंगी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो वो क्या होगा, वो इनकी इंटरसेक्शन से, जो हमारा एफ एक्स और जी एक्स आ रहा होगा वो इनकी इंटरसेक्शन से, अगर किसी पॉइंट पर इनमें से कोई डिफाइन नहीं है तो वो हम एक्सक्लूड कर देंगे। और वो पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है, यहाँ जब हम ये क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारा एफ एक्स फंक्शन जो कि डिफाइंड है बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसकी डोमेन हम पिछले सेशंस में सीख चुके हुए हैं।
तो इसकी डोमेन ये दिस इज डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दिस इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज नेगेटिव। सो इसका मतलब इसकी डोमेन जो है ये 0 इन्फिनिटी इंटरवल होगा। और ये क्या है, इसको भी अगर आप देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट और फंक्शन है, तो 1 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या मिलता है, x इज लेस और इक्वल टू 1। लेस और इक्वल टू 1 का मतलब ये हुआ कि हमारा यहाँ पे जो इसका डोमेन आएगा वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर 1 यहाँ तक। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन इनका क्या होगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेना है। सो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 1 क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, बिकॉज वी हैव ओनली common points which lies in this interval 0 1। तो ये हमारा इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी f प्लस जी का जो डोमेन होगा वो यही होगा। इसी तरह f माइनस जी का भी सेम डोमेन होगा, क्योंकि ये भी इस पॉइंट इस इंटरवल के अंदर हर पॉइंट पे डिफाइंड है। इसी तरह g माइनस एफ और प्रोडक्ट, यहाँ तक तो ये सेम डोमेन आ रहा है जो कि इंटरसेक्शन से आ रहा है। अब आते हैं हम यहाँ पर भी इंटरसेक्शन तो होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में यू हैव 1 माइनस एक्स। इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा तो डिफाइंड नहीं होगा। और ये किस पॉइंट पे 0 हो रहा है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, और x जो है ना x इक्वल टू 1 इसके अंदर लाएगा है। तो इसलिए ये इस इंटरवल के इस एक पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा, तो उस पॉइंट को हम इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे, तो इस फंक्शन की डोमेन बन जाएगी जो कि होगा हमारा f ओवर g। इसी तरह अगर आपके पास g ओवर f जो आपने डिफाइन किया है, सो यहाँ पर भी अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर में x है। सो ये कब डिफाइन नहीं होगा, जब इसका डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा। और ये किस पॉइंट पर 0 होगा, व्हेन x इज 0, और 0 जो है लाइज विद इन दिस इंटरवल जो कि इंटरसेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब हमें इसकी डोमेन में से इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो ये था हमारा इन सारे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चंस ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन, और वहाँ से उनकी डोमेन कैसे ढूंढनी है, ये हमने यहाँ पर सीखा। अब हम इनके ग्राफ्स देखते हैं और ग्राफिकली हम किस तरह से इनको प्लॉट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हम फिर कोई दो फंक्शंस लेते हैं, उनके ग्राफ बना के देखते हैं और बारी बारी ये सारे सम जो ऑपरेशंस हैं ये करके देखते हैं। सो सम के लिए हम यहाँ पे पहले एफ एक्स ले रहे हैं जो कि है एक्स स्क्वायर, और आप x को डिफरेंट वैल्यूज दें तो ये जो हाइट आ रही है ग्राफ की वो एक्चुअली क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर आ रही है। सो वो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आप देखो तो x2 है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है। ठीक है, सो ये हाइट जो है ये इनफैक्ट हमें क्या दे रही होती है, एफ एक्स की वैल्यू दे रही होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स के लिए। अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं और उसको हम कह रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, और इसकी भी उन्हीं पॉइंट्स पर अगर आप एक्चुअली हमने पूरी डोमेन के अंदर ही वैल्यूज ढूंढनी है, तो वहां से हमें f प्लस जी जो है वो मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एफ एक्स प्लस जी एक्स हमने क्या सीखा है, एफ प्लस जी सम क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इज इनफैक्ट एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब आपके हर एक्स पे जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है, जो जी एक्स की, उनको ऐड कर दें। सो ऐड करने से आपके पास इस तरह से, अब आप इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करके आपको क्या मिलेगा, एक नया कर्व मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला रेड कलर में, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ प्लस जी ऑफ एक्स को। सही। सो इस तरह से आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सारे जो हमने अभी ऑपरेशन सीखे हैं ऑफ फंक्शंस। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं इन सिमिलर फैशन। आपके पास एफ एक्स है और आपके पास जी एक्स है। अब यहाँ क्या करना है, एफ एक्स की जो वैल्यू होगी उसमें से जी एक्स को माइनस करना है, जो रिजल्टिंग पॉइंट्स आएंगे उनको ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से ये माइनस करें, एफ एक्स की वैल्यू में से जी एक्स को माइनस कर दें, तो ये हाइट्स रिड्यूस हो जाएंगी एफ एक्स की। तो यहाँ से क्या हुआ, अब ये वाला पॉइंट जो है ये ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स माइनस जी एक्स का ग्राफ हो गया। मतलब ये किसका ग्राफ हो गया, एफ माइनस जी का, दैट इज डिफरेंस। इसी तरह यू कैन फाइंड जी माइनस एफ। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। अब प्रोडक्ट में भी बिल्कुल वैसे ही करना है, हमारे पास एफ एक्स के वैल्यूज होंगे, जी एक्स के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कॉरेस्पॉन्डिंग एफ प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, मतलब एफ जी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जैसे ये 4 आ रहा है, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ रहा है अगर x2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी।
और उन वैल्यूज को जब आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें ये जो ग्राफ मिलेगा, ये क्या मिल रहा है, एफ डॉट जी ऑफ एक्स का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एफ जी का। इसी तरह आप क्वोशंट भी प्लॉट कर सकते हैं। क्वोशंट के दोनों टाइप्स आप प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर एक टाइप आपको बताया हुआ है, सो एफ एक्स जी एक्स है और अगेन वही कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं। अब आपने एफ एक्स ओवर जी एक्स करना है और यहाँ से जो वैल्यूज आएंगे उनको आपने यहाँ पर प्लॉट करना है, तो यू विल गेट दिस। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ ओवर जी ऑफ एक्स का ग्राफ, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो यू विल गेट 2 माइनस हाफ एंड दिस इज एक्स टू द पावर 3/2। तो ये थे जी हमारे सारे ऑपरेशंस। ये डिफरेंट एग्जांपल के ऊपर है। यू हैव एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड योर जी एक्स, जो कि हम इनिशियली दोनों एग्जांपल्स कर रहे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसका जो एफ प्लस जी है वो इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि आप देखो कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ड्रॉ कर रही हूँ लाइन, तो ये हमारा एफ एक्स है और इतना जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है, जी एक्स। अब इसके अंदर आप आगे ऐड करेंगे तो आपका पॉइंट यहाँ पहुंच गया। इसी तरह आपने सारे पॉइंट्स जैसे हमने पीछे सीखा है, रूल वही है, और वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली आपने अगर एफ डॉट जी बनाना है तो फिर से वही कि आपके पास यहाँ पर ये जो है जी की वैल्यू है यहाँ तक, और जब आप यहाँ तक पहुंचते हैं तो एफ की इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू जो कि एफ डॉट जी की है। सो सम और मल्टीप्लिकेशन दोनों का ग्राफ आपके सामने। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कंपोजिट फंक्शंस, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अगर दो फंक्शन में मिलकर काम करना है तो वो कैसे करना है। सो उसके दो तरीके हैं। आप दो तरह से कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, एफ और जी की कंपोजिशन, जी और एफ की कंपोजिशन, एंड दे आर यूजुअली डिफरेंट। सो इफ एफ एंड जी आर फंक्शंस, द कंपोजिट फंक्शन एफ नॉट जी, दैट इज एफ कंपोजिशन विद जी, composed with g, is defined by f not g of x is equal to f of g of x। मतलब जी एक्स, आप एक्स की वो वैल्यू लेंगे पहले जहां पे जी डिफाइंड है, तो यहाँ से आपको जी की आउटपुट मिलेगी। अब जी की आउटपुट जो है वो एफ की इनपुट बन जाएगी, और फिर उस पर हम एफ को ऑपरेट करेंगे। सो द डोमेन एफ नॉट जी कंसिस्ट ऑफ द नंबर्स एक्स इन द डोमेन ऑफ जी फॉर विच जी एक्स लाइज इन द डोमेन ऑफ एफ। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स लेके भी। सो आप ये देख सकते हैं कि एक्स इनपुट वैल्यू है, तो पहले आप इस पे जी ऑपरेट करेंगे। जो जी एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब जो जी की इनपुट आएगी, आउटपुट आएगी, वो आगे एफ की इनपुट बन जाएगी और वहां से आपको ये कंपोजिशन मिलेगी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो दिस इज अनदर वे टू लुक एट दिस। ओके, अब अगर हमारे पास ये दो फंक्शंस हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और हम चाह रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ढूंढना। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमें हमारे पास ये क्या होना चाहिए, एफ नॉट जी बनेगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड बाय दिस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यहां से क्या आया, एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब ये है एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स को रिप्लेस कर दो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से, सो यू विल गेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इज इक्वल टू इस तरह मैंने लिखा था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स। तो ये इसका ग्राफ आपके पास ये लाइन बन जाएगा, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, राइट। अब अगर आपने ये देखना है कि आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे बनाएंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए आपको जी ऑफ एक्स, मतलब आपको एफ पहले ऑपरेट करना है। सो जी ऑफ एफ एक्स, मतलब यहां पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट। अब इसमें एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ सकती है जब आप इसको लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स।
So when x is positive, this is positive. When x is negative, so this is negative of x. So इस तरह से आपके पास बनेगा, and that is can be written that can be actually drawn like this. So ये आपके पास g of f of x का ग्राफ आ गया. So आपको बेसिक ग्राफ्स अगर पता है तो you can easily draw these graphs as well. तो और जनरली g of f of x और f of g of x सेम नहीं होते. So there is an example कि if fx is equal to square root of x, gx is equal to x plus 1, तो हमने क्या करना है, f नॉट g मतलब f of g of x. So f of g of x is equal to f of g of x is x plus 1. So replace this. अब इसको x की जगह x plus 1 लिख देते हैं. So this is equal to x plus 1 square root, right? तो ये आपके पास f of g of x आ जाएगा, x plus 1 square root. और यहाँ से आप इसकी डोमेन ढूंढ सकते हैं. होगी -1 इन्फिनिटी. डोमेन ढूंढने का हमें ऑलरेडी तरीका पता है कि आप क्या करेंगे. यहाँ से इसको x plus 1 is more than equal to 0 होना चाहिए, यानी for all values of x where x plus 1 is more than equal to 0, this function is defined. तो इसका मतलब x is greater or equal to -1, so this is the domain. अब हमने g नॉट f देखना है, तो g नॉट f के लिए g of f of x होगा. So f of x is defined by square root of x और g of x is defined by x plus 1. तो g of स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1. सो ये आपका फंक्शन बन जाएगा. कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन जो है हम ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं दोबारा इसमें नहीं जा रही. सो कॉरस्पॉन्डिंग डोमेन क्या हो जाएगी, एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन दिस के जहाँ ये डिफाइंड है तो आपका पूरा फंक्शन डिफाइंड है. सो ये डिफाइंड है 0 इन्फिनिटी के लिए. सिमिलरली f नॉट f का मतलब क्या हो गया, f of x, राइट. सो आपने f को दो दफ़ा से अप्लाई करना है. सो योर f इज स्क्वायर रूट ऑफ x. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले f में आप fx कर रहे हैं तो वो स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा. दूसरे x में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट. सो ये आपके पास आ गया. सो दिस इज x टू द पावर 1/4. तो ये भी फॉर ऑल नॉन नेगेटिव वैल्यूज डिफाइन होगा. लास्ट वाला है g नॉट. तो उसमें क्या हो जाएगा, g of x. सो g of x आपका डिफाइंड है एज x plus 1. g of x plus 1 बन जाएगा. अब फिर से ये x plus 1, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम x plus 1 लिखेंगे. तो दिस विल बी x plus 1, सो दैट इज x plus 2. और दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है. सो दिस इज डिफाइंड एवरीवेयर. तो ये हमारे पास आज का जो टॉपिक था उसमें मेजर जो काम था हमने कवर कर लिया. तो नेक्स्ट हम जो कर रहे होंगे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे. शिफ्टिंग ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, मतलब हमने वर्टिकली किसी ग्राफ को शिफ्ट करना है, हॉरिजॉन्टली किसी ग्राफ को आप दाएं बाएं करना है या ऊपर नीचे वर्टिकली करना है, तो वो कैसे करना है ये हम नेक्स्ट टाइम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स इसको सीखेंगे. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा. टेक केयर, बाय.